नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट का मामला एक बार फिर से खबरों में है। अब सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है। गुरुग्राम के खेड़की दौला में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। अहिर रेजिमेंट के बाद से फिर जाति आधारित रेजिमेंट पर बात होने लगी है। आइए इन सब में सबसे पहले जान लेते हैं क्या होती है रेजिमेंट। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना में ही रेजिमेंट की व्यवस्था है, जबकि वायु सेना और नौसेना में ऐसा नहीं है। यह एक तरीके का सैन्य दल होता है और ये थल सेना का एक हिस्सा होता है। कई रेजिमेंट मिलकर पूरी थल सेना बनाती है और आम भाषा में कहा जाए तो एक थल सेना का यह एक ग्रुप है। और आइए अब जानते हैं किस आधार पर बटी है रेजिमेंट। आपको बता दें कि जब थल सेना में रेजिमेंट बनाई गई थी तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। कहा जाता है उस वक्त अंग्रेजों ने अपनी जरूरत आदि के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में सेना में भर्ती की थी। ये भर्तियां जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या फिर कम्युनिटी के आधार पर की गई हैं और ये रेजिमेंट भी इन आधार पर ही बने। थल सेना में भी ये रेजिमेंट मुख्यतया इन्फेंट्री में देखने को मिलती है, माना पैदल सेना जो सबसे आगे लड़ाई लड़ते हैं। मगर अब EME ऑर्डिनेंस ASC सिग्नल है, उसमें जाति नहीं है। जैसे जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनी उनमें राजपूत, जाट, डोगरा, राजपूताना, महार आदि शामिल है। वहीं क्षेत्र के आधार पर बनने वाली रेजिमेंट में बिहार, कुमाऊं, लद्दाख, मद्रास, असम आदि शामिल है। इसके अलावा कम्युनिटी के आधार पर गोरखा या मराठा जैसी रेजिमेंट बनाई गई। और आइए अब जानते हैं जाति के आधार पर क्यों बनाई गई रेजिमेंट। आपको बताते चले कि सेना में जाति आधारित रेजिमेंट होने की वजह से अंग्रेजों का शासन और उस शासन के विरोध होने वाला विद्रोह। जी हाँ, आज भारत के पास जो सेना है उसे अंग्रेजों ने बनाया था। जब अंग्रेज भारत आए थे तो अपने लिए पूरी फौज इंग्लैंड से नहीं लाए थे। वो कुछ अफसरों और जवानों के साथ यहाँ आए। फिर उन्होंने भारत में अपने अनुभवों के आधार पर सेना का निर्माण किया। वो पहले व्यापार के लिए आए थे, मगर उसके बाद उन्होंने यहाँ सेना बनाने का फैसला किया। फिर ये यहाँ के लोग ही सेना में रिक्रूट करते थे। अब बात करते हैं जाति के आधार पर रेजिमेंट की। आपको बता दें कि दरअसल साल 1857 की क्रांति के बाद जाति आधारित रेजिमेंट पर जोर दिया गया। इसके बाद से अंग्रेजों ने उन जातियों या क्षेत्र का चयन किया जिनके या जहां के लोग ऐतिहासिक रूप से लड़ाई में हिस्सा लेते आ रहे हैं। इसमें कैटेगरी मार्शल और नॉन मार्शल के आधार पर तय की गई थी। सन 1857 की क्रांति में बंगाल आदि क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, जबकि कुछ क्षेत्रों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद उन क्षेत्र के लोगों को सेना में ज्यादा भर्ती करने का फैसला किया गया। इसमें डोगरा, गोरखा, राजपूत लोग ज्यादा शामिल थे। उस वक्त जोनाथन पील कमीशन बनाया गया, जिसे लॉयल सैनिकों को चुनने का फैसला किया गया। इसमें मार्शल और नॉन मार्शल जातियों को चिन्हित किया गया और मार्शस यानी लड़ने में काबिल जाति या क्षेत्र में राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा, पठान, बलोच आदि को शामिल किया गया। इसके बाद जाति के आधार पर आर्मी में रिक्रूटमेंट शुरू हुआ। ऐसे में ब्रिटिश टाइम के वक्त बनाई गई यह व्यवस्था आजादी के बाद भी बरकरार रही। हालांकि आजादी के बाद अभी तक जाति के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है, मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कई बार बवाल होता है और इस पर बदलाव के लिए कई कमेटी भी बनाई गई है। और आइए जानते हैं क्या जाति के आधार पर होता है रेजिमेंट में सिलेक्शन। आपको बता दें कि जाति के आधार पर बनी रेजिमेंट में जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक विशेष जाति के लोग ही एक जाति में जा सकते हैं। ये मिक्स्ड रेजिमेंट होती है। इसका मतलब है कि इनमें कोई भी भर्ती हो सकती है। ऐसे नहीं है कि एक ही जाति के लोग भर्ती किए जाते हैं। राजपूताना राइफल्स में राजपूत और जाट भर्ती हो सकते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत, गुर्जर और मुस्लिम भर्ती हो सकते हैं। वहीं कई फोर्स में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि पहले कई रेजिमेंट होती थी, लेकिन इन्हें बंद कर दिया गया। जैसे पहले ब्राह्मण रेजिमेंट भी बनाई गई थी। इसने सन 1903 में पहले विश्व युद्ध में हिस्सा भी लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट बनाई गई और सन 1946 में खत्म कर दिया गया। तो आपको रेजिमेंट के विषय में जानकारी कैसी लगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।